कांग्रेस और जेडीएस मिल जाते हैं या जेडीएस कांग्रेस को सपोर्ट कर देती है, फिर तो बीजेपी सत्ता से बहुत पीछे रह जाएगी। लेकिन अभी ये सब, इन सब में से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। विभा बता रहे थे निखिल कुमार। बिल्कुल किशोर, इस वक्त जो बड़ी जानकारी है, निखिल कुमारस्वामी 7 राउंड कंप्लीट होने के बाद इस वक्त वो पीछे ही चल रहे हैं कंटिन्यूअस, और इन तमाम सीटों में जो इंटरेस्टिंग और सीटें बताई जा रही है वो रामनगर के डीके शिव कुमार जो कि 26,850 वोटों से इस वक्त लीड कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें आरवी की डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पर बुमई जो हैं वो 20,464 वोटों से इस वक्त लीड करते हुए, और ये अब मार्जिन जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वी सोमन्ना को लेकर हम लगातार इंफॉर्मेशन दे रहे हैं क्योंकि अभी भी वो पीछे ही चल रहे हैं और शुरुआत उनके पीछे से ही हुई थी। साथ ही साथ अगर हम छतरपुर की बात करें तो प्रियांक खड़गे जो कि खड़गे के बेटे हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, वो इस वक्त लीड कर रहे हैं। ये बड़ी इंफॉर्मेशन आ रही है। और इसके साथ एक और फैक्ट हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस वक्त जो बड़ी चेहरों की बात की जा रही थी, बताया जा रहा था कि 11 बीजेपी जो लीडर थे पहले, बीजेपी को छोड़कर उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, और कांग्रेस में जाने के बाद इस वक्त ये बताया जा रहा है कि जो लिंगायत, जिस पर किशोर आप लगातार चर्चा कर रहे हैं, लिंगायत वोटरों की वजह से इस वक्त कांग्रेस को फायदा होता नजर आ रहा है। वहीं महेश कूट की अगर हम बात करें तो महेश कूट से इस वक्त वो पीछे चल रहे हैं। और इसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन जो बड़ी आ रही है, बताया जा रहा है कि निखिल कुमारस्वामी के साथ लक्ष्मण आर हरबालकर कांग्रेस के जो हैं वो लीड कर रहे हैं, जो कि काफी वक्त तक पीछे चल रहे थे, वो अब इस वक्त लीड कर रहे हैं। अभी बिल्कुल ये आधा बढ़ा हुआ है, आधा ऐसा बटा हुआ है विभा कि 109 पर कांग्रेस है और बीजेपी 82, जेडीएस 27, वो दोनों मिला के भी 109 होते हैं, कांग्रेस भी 109 है, तो बाकी बचे 6 अन्य। अब ये 6 अन्य कौन है ये अहम है। मैं विभा आपके पास फिर से आता हूं, तब तक आप ये निकाल के रखिए कि 6 अन्य कौन है जो लीड कर रहे हैं। यहां बेंगलुरु की जनता क्या कहना चाह रही है इस पर? इन दिस प्रोसेसिंग रिजल्ट शो दैट इन दिस सोसाइटी रूलिंग पार्टी when disturb the poor people and middle class people. बट अभी रूलिंग पार्टी हारी नहीं है, अभी भी कांग्रेस इज 109, 113 नहीं हुआ है। No, just it reaches the it shows that Congress reaches the 113. So this result, processing results show that when the ruling party disturb the poor people and middle class people lifestyle, this it affects अगर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पे असर पड़ता है तो लोग वोट में जरूर उसको दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी देखनी होगी कि इतना नहीं दिखा रहे हैं कि कांग्रेस को मेजॉरिटी मिल जाए। कांग्रेस अभी भी 113 से पीछे, पिछली बार भी बीजेपी सबसे ज्यादा थी, कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई थी। ये फिर बीजेपी और जेडीएस हो सकता है सर, 2 बजे तक पूरा क्लियर हो जाएगा। दोपहर तक तो हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस पक्का आएगा सर, लेकिन बेंगलुरु में कांग्रेस को नुकसान हो रहा है कि वो किसकी वजह से? इसके मोदी जी के आया था 2 दिन पोचर के, इसके लिए थोड़ा कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। मोदी जी आए थे, 2 दिन रोड शो किया, इसलिए कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। ये बात बार बार सुनने को मिल रही है और ये बात अपने आप में इतनी बड़ी इसलिए हो रही है क्योंकि कांग्रेस बस दहलीज तक पहुंचकर, सत्ता की दहलीज तक पहुंचकर, सत्ता के दरवाजे तक पहुंचकर नहीं पहुंच पा रही है। दरवाजा खुल नहीं पा रहा है। 113 पे खुलेगा, 109 पे अटकी हुई है अभी, और बीजेपी और जेडीएस मिला के भी 109 हो रहे हैं। मानव, हासन सीट को लेकर काफी मारामारी हो रही थी। एचडी कुमारस्वामी के बड़े भाई चाहते थे कि उनकी पत्नी भवानी उम्मीदवार बने, लेकिन एचडी कुमारस्वामी चाहते थे कि एक आम वर्कर हो पार्टी का, वो हासन सीट से लड़े, तो स्वरूप प्रकाश को उतारा गया था और स्वरूप प्रकाश उनके भरोसे पर खरे उतर रहे हैं। करीब 200 वोटों से आगे चल रहे हैं और प्रीतम गौड़ा जो पिछली बार 18 में जीते थे वो पीछे हो गए हैं। फिर कांग्रेस 108 पे आ गई, 109 पे जाती, फिर 108 पे जाती, फिर 109 पे जाती, फिर 108 पे जाती है, 113 की तरफ नहीं बढ़ रही है प्रियंका। देखिए, मैं बीजेपी से जुड़ा एक और फैक्ट आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि ये बताया जा रहा है कि ज्योग्राफिकली जो छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी 109 हो गई, देखो फिर जो ज्योग्राफिकली छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहां पर बीजेपी को फायदा मिल रहा है। बताया जा रहा है कि 100 स्क्वायर मीटर से जो कम की हैं और जो जनरली अर्बन एरिया है उनमें 33 में से 23 में बीजेपी ने लीड लिया, यानी 100 स्क्वायर किलोमीटर। हाँ, यानी 100 स्क्वायर किलोमीटर के अंडर जो है, जो उनसे छोटी छोटी है, मतलब एरिया में जो जहां कम है वो बीजेपी, वहां पर बीजेपी लीड कर रही है। अर्बन एरियाज में बीजेपी लीड कर रही है। हाँ, क्यों? एक तो एरिया में जो कम इसलिए होती है क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होता है, इसलिए वो वहां पर लीड कर रही है। लेकिन कांग्रेस 113 पर नहीं पहुंची है, 113 पर नहीं पहुंच रही है, 109 पे पहुंचती है रिजवान साहब, फिर 108 हो जाता है। कोस्टल कर्नाटका में बीजेपी लीडिंग इन 13 सीट्स और कांग्रेस 6, और अभी अभी यही है कि पर कोस्टल कर्नाटक में कांग्रेस को इतनी भी उम्मीद नहीं थी, उम्मीद नहीं, पिछली बार क्लियर था, स्वीप था।
और यशपाल सोराना लीडिंग कर रहे हैं उड़पी सीट में, वापस लीड करना शुरू हो गया। बीजेपी के सीटी रवि लीडिंग कर रहे हैं और मंगलूर नॉर्थ में इनायत अली लीडिंग कर रहे थे कांग्रेस के, अभी बीजेपी वापस थोड़ी सिलेंडर लीड आई है। तो ये बात है कि मंगलूर का जो गढ़ है, जो कोस्टल का गढ़ है, कांग्रेस ने थोड़ी दे ओपन द डोर्स, और अभी देखना है कि ये अपने आप में बहुत 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 बड़ा फैक्टर रिजवान साहब बता रहे हैं। कोस्टल कर्नाटका, तटीय कर्नाटका, उड़पी वाला इलाका, वहां पर कहा जा रहा था जो ये बजरंग दल को बैन करने का कांग्रेस ने प्रॉमिस किया उसका फायदा बीजेपी को होगा, उतना फायदा नहीं हुआ है, बल्कि कांग्रेस को वहां भी फायदा हुआ है। कांग्रेस को तटीय कर्नाटक में भी फायदा हुआ है, ये बड़ी खबर अपने आप में। किशोर, सीधे चुनाव आयोग से जो हमें डाटा मिला है अभी, चुनाव आयोग से सीधे, उसमें कांग्रेस 112 सीटों पे आगे चल रही है। अभी एक कम हुआ जस्ट जब आपसे बात हो रही है, तो वही तो एक पहुंच के फिर पीछे हो जाता है, फिर पहुंच के फिर पीछे हो जाता है। हाँ, बिल्कुल पहुंच के पीछे हो रहा है, लेकिन कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि वो आगे भी हो जाएंगे। कांग्रेस को पूरी उम्मीद कि वो 113 को क्रॉस कर लेगी, कांग्रेस के समर्थकों को पूरी उम्मीद वो 113 को क्रॉस कर लेगी, और इधर इस विधानसभा में यहां की जो असेंबली है, यहां पर 113 के बहुमत के साथ पहुंचेगी, 113 से ज्यादा सीटें लेकर पहुंचेगी। अभी 109 पर अटकी हुई है कांग्रेस, लेकिन यह आंकड़ा 113 के पार जाएगा कांग्रेस का, ऐसा कांग्रेस को उम्मीद, और 80-81 पर बीजेपी जो भी अटकी हुई है वो और कम होगी, ऐसी कांग्रेस को उम्मीद। लेकिन बड़ी बात यह देखने की है कि कांग्रेस ने कई ऐसे गढ़ जो हैं वो बीजेपी के ढहाए हैं, खासकर तटीय कर्नाटक जो जहां सीटें ज्यादा नहीं है, लेकिन वो ये माना जा रहा था कि वो ऐसा इलाका है जहां बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हो सकता, बल्कि बजरंग दल के बैन के वादे पर तो बीजेपी को वहां पे फायदा होगा। वहां पर भी कांग्रेस को फायदा हुआ है, बहुत ज्यादा सीटें नहीं जीती हैं कांग्रेस ने, लेकिन बहुत वोट लिया है और कुछ सीटों पे बीजेपी को पछाड़ रही है। तो ये अपने आप में एक कहानी जो है कर्नाटक की थोड़ी सी जरूर बदली है, लेकिन इतनी कांग्रेस नहीं बदल पाई है कहानी को कि वो सत्ता के दरवाजे पर पहुंच जाए। प्रियंका, इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आ रहा है बीजेपी को लेकर। बताया जा रहा है कि 2018 में जिन सीटों पे कांग्रेस ने लीड ली थी, उनमें से 23 सीटों पे बीजेपी ऑलरेडी लीड ले रही है, और जेडीएस की भी 7 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ आ रहा है। अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से 23 वो सीटें जो कांग्रेस ने जीती थी 2018 में, उन पर आज बीजेपी लीड कर रही है। और अब देखिए 7 अन्य हो गए हैं, 7 अन्य बहुत अहम हो गए हैं। इनमें क्या, ये जो 7 अन्य हैं, विभा क्या आप बता पाएंगे ये 7 अन्य कौन सी सीटें हैं? क्योंकि आप देखिए, क्योंकि बीजेपी और जेडीएस मिला के 108 हो रहा है और कांग्रेस अकेले 109 है, यानी बीजेपी और जेडीएस मिलाकर भी कांग्रेस से पीछे हैं। तो अन्य जो 7 हैं ये बहुत अहम हो जाते हैं। ये 7 अन्य कौन से हैं और इन 7 अन्य में किसके कहां जाने के चांसेस हैं? पहले तो ये देखिए 7 अन्य कौन से हैं विभा? बिल्कुल किशोर, बेलगावी जो डिस्ट्रिक्ट है उससे नेपानी कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहां से एनसीपी कैंडिडेट उत्तम पाटिल जो है वो चुनावी मैदान में है, और इस वक्त वो 6 राउंड कंप्लीट होने के बाद तकरीबन 807 वोटों से लीड कर रहे हैं। तो ये एक आंकड़ा जो है 7 में से 1 का, जो कि अन्य के तौर पर सामने आता हुआ। इसी के साथ साथ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की बात करें तो KRKP जो एक अलग पार्टी उनकी तरफ से बनाई गई, और वो भी इस वक्त